बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है और इस बात की निंदा भारत से लेकर अमेरिका तक भी कर रहा। लेकिन बावजूद इसके वहां मौजूद यूनुस सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए भारत का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके उसकी आंतरिक राजनीति को अस्थिर करने के प्रयास में है। बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा है, जिसके कारण अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ। लेकिन बावजूद इसके शेख हसीना के सत्ता से हटने के 3 महीने बाद भी बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हुए और अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नाहिद इस्लाम भारत का सहारा लेना चाहता है। एक्स पर एक पोस्ट में नाहिद ने कहा है कि बांग्लादेश विरोधी और मुस्लिम विरोधी बयानों को बढ़ावा देना अंततः भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करेगा। नाहिद ने लिखा, भारत का सत्तारूढ़ वर्ग विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी में लगा हुआ है। बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, वो हमारे हितधारक हैं। नाहिद ने अपने ट्वीट में दावा किया कि बांग्लादेश में विद्रोह के दौरान कोलकाता और दिल्ली के छात्र उसके साथ एकजुटता से खड़े हुए और शेख हसीना के अत्याचारों का विरोध भी किया। नाहिद ने कहा कि भारत की हिंदुत्ववादी ताकतें ऐसे लोकतांत्रिक संबंध और सद्भाव नहीं चाहती हैं। आपको बता दें, छात्र आंदोलन के दौरान और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनकी धार्मिक स्थलों पर हमले की खबर आती रही है। हाल ही में बांग्लादेश के हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन खबरों को लेकर नाहिद का कहना है कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के नैरेटिव का इस्तेमाल कर भारत फासीवादी अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक और राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया को रोकने का काम कर रहा है। नाहिद इस्लाम ने अपने लंबे पोस्ट में आगे लिखा, शुरू से ही हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश को अवामी लीग के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और समानता, निष्पक्षता और आपसी सम्मान के आधार पर एक नया रिश्ता कायम करना चाहिए। अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान ही अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। फिर भी भारत ने अवामी लीग का बिना शर्त समर्थन किया। भारत अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित करने में विफल रहा, लेकिन उसने एक ऐसी पार्टी को आश्रय दिया है जिसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सताया है। नाहिद इस्लाम ने अपने पोस्ट में और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि नाहिद के मन में भारत के खिलाफ कितना जहर है। पिछले महीने जब बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई थी, तब भारत ने चिंता जताई थी। भारत ने बांग्लादेश से मांग की थी कि बांग्लादेश में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत की इस प्रतिक्रिया को नाहिद इस्लाम ने अनुचित हस्तक्षेप बताया था। नाहिद इस्लाम के पोस्ट में बांग्लादेश की मौजूदा हालत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन भारत विरोधी पोस्ट लिखने में नाहिद इस्लाम ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नाहिद इस्लाम के इस पोस्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।